प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। आगमों की भाषा जब सामने आती है तो लोगों को डर लगता है, बोले क्या बोला जा रहा है, पर विषय बहुत सरल रहते हैं, विषय अत्यंत सरल रहते हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। अब यहां आपको क्या ग्रहण करना है? कर्म की प्रकृति पर मत रोइए, कर्म के विपाक मत रोइए। योग कसाय को संभाल लीजिए, योग कसाय को संभाल लीजिए, चारों बंध तुम्हारे रुक जाएंगे। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो किसे पता नहीं है मेरे मन वचन काय में चंचलता कैसी है, किसे पता नहीं चलता है कि मुझे कसाय कैसी आ रही है। अब भदौरिया जी, अब ये विषय पुराने हो गए, हमें पता नहीं था, आज से नहीं कह पाएंगे आप पता नहीं था। जो सज्जन पुरुष होता है, जो सज्जन पुरुष होता है, सज्जन पुरुष शब्द का ध्यान रखना, जो सज्जन पुरुष होता है उसे छींक भी आए, जवाएं भी आए, मित्र सत्य बताना पता चलता कि नहीं। वो धीरे से यूं कर लेता है, मेरे मुख की भाषा किसी को परेशानी ना करे, यूं कर लेता है सज्जन पुरुष। दुर्जन तो ऐसा उन्मत्त होता है कि जानकर दूसरे के चेहरे की ओर करता है। जो सज्जन पुरुष को छींक आती है, मित्र उठ के भी चला जाएगा जिस स्थान है, नहीं तो अपने मुख को मोड़ लेगा। किसी के ऊपर मेरे श्लेष्मा की कण ना पड़ जाए। पता चलता कि नहीं? सज्जन पुरुष होता है, उसको दीर्घ शंका लघु शंका की इच्छा होती है, स्थान छोड़ के चला जाता है। त्रियंचयी होगा तो फिर वहीं कर लेगा। पशु तो वहीं कर लेगा, पर क्या करे बेचारा पशु, रस्सी के बंधन में है, उसको वहीं सब कुछ करना पड़ता है। पर मित्र समझदार बैल भी होता है, यदि खुला है दूर जाके शुरू होता है। श्वान भी है, खुला है, वो स्थान दिखता है, अब यहां ठहर जाइए। जैसे आपको शरीर के मल के विसर्जन के पूर्व ही बोध होता है, तभी आप जाते हो। सही है, सही है। ज्ञानी ऐसे ही आपको 25 कसाय में से कोई भी कसाय भड़कती है, आपको पता चल जाता है। अब इसे राकेश कितनी मायाचारी करके कहे नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं मानने वाला नहीं हूं। स्वयं की मायाचारी स्वयं को समझ में आती है, स्वयं का लोभ पंडित स्वयं को समझ में आता है, स्वयं का क्रोध स्वयं को समझ में आता है। ओह, मान स्वयं का समझ में आता है। और भोला मान के पीछे व्यक्ति रोता है, घंटों घंटों रोता है। न किसी ने पीटा, न किसी ने गाली दी, पर इतना हुआ है उसको जो सम्मान मिलना था उसका नाम नहीं आ पाया, घंटों रोता है। पूछो पगले से क्यों रो रहा है? आप तत्व ज्ञान सुनने आए ना, तो फिर तत्व ज्ञान सुनिए आप। और ये आपका ये तत्व ज्ञान नहीं है तो तुम्हारी भूल है। जो आप सुन रहे हैं इस समय, यदि से आप तत्व ज्ञान नहीं मानते हो तो तुम्हारी बहुत गहरी भूल है। क्रोध भी तत्व है पंडित जी, मान भी तत्व है, माया भी तत्व है, लोभ भी तत्व है,
और इन सब से रहित आत्मा भी तत्व है। तो स्वभाव तत्व। एक छोटा सा बच्चा मैं चैत्यालय मंदिर जा रहा था शुद्धि के लिए, सीढ़ियों पे कहता है, स्वामी एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? उसका चेहरा विमल देखने लायक था, मतलब अंतरंग से फूट फूट के उसके अंदर श्रुत संवेग टपक रहा था। बोले महाराज, क्योंकि सुबह प्रवचन सुन के गया था ना, बोले महाराज जैसे परिणाम प्रवचन सभा में होते हैं वैसे दिन भर क्यों नहीं होते? वो रो पड़ा। महाराज बालक के शब्द सुनो, महाराज जो परिणाम प्रवचन के समय होते हैं वे दिन भर क्यों नहीं होते हैं? वहां से उठते ही क्या हो जाता है? ये बालक के शब्द नहीं थे, ये बालक का हृदय था। इसलिए प्रवचन होते ही रहना चाहिए। ये भ्रम कभी मत पाल लेना संकल्प सागर कि घंटों घंटों बोलने से लाभ कौन सुधरता है। ये शब्द कभी नहीं बोलना। जब तक बैठा है तब तक उसके जो है वो पाप लोक में नहीं होता है, पुण्य लोक में होता है। वे प्रवचन के प्रति अश्रद्धा रख रहे हैं तो ऐसा बोलते क्या होता है? उनको मित्र प्रवचन भक्ति नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति बंद के प्रति अनुराग नहीं है, निज भगवान आत्मा के प्रति करुणा भाव नहीं है। जैसे काले खेत की मिट्टी पानी पड़ती क्या मुलायम होती है, ऐसे मित्र जिनवाणी की बूंदें पड़ते ही हृदय मुलायम हो जाता है। ये साख सागर तो 50 बार बोल चुके कि ये विशुद्धि जो सामायिक में नहीं प्राप्त कर पाते वो प्रवचन में कर लेते हैं। मित्र सत्य है, विशुद्धि ही सामायिक है और विशुद्धि ही प्रवचन है। कम से कम ये मुनिराज 24 घंटे में 2 घंटे वहां का स्पर्श कर लें कि मेरा वस्तु स्वभाव मेरा ये है। जो चित्त का हल्कापन है, जो विशुद्धि की धारा है, मित्र इस काल में निरालंबन रूप से आप ले रह नहीं सकते हो। इसलिए कलयुग में आलंबन अनिवार्य है। कुंद कुंद जैसे योगी को यूं लिखना पड़ा, कलयुग में स्वाध्याय ही ध्यान है। कुंद कुंद जैसे आचार्य को यूं लिखना पड़ा, प्रेमचंद भैया पंचम काल में स्वाध्याय ही ध्यान है। सत्य है, सत्य है। माला फेरते मन भागता है और यहां देखो शांत बैठे हो। कभी प्रवचन पर अश्रद्धा मत कर बैठना। पर पंडित जी प्रवचन ही होना चाहिए, अन्य वचन नहीं। मात्र प्रवचन ही होना चाहिए, अन्य वचन नहीं। किसी की प्रशंसा पुराण, किसी की निंदा पुराण, ये वक्ताओं को शोभा नहीं देता। जिसकी प्रशंसा हो रही है वो फूलेगा, बाकी को तो कूलेंगे।
जिनके शत्रु हैं उसकी तुम निंदा कर रहे हो, तो जो शत्रुता रखता वो फूलेगा, बाकी के लोगों की क्या हालत होगी। इसलिए प्रकृष्टम वचनम प्रवचनम, प्रवचन क्या है बोला, जो प्रकृष्ट वचन है उतने ही प्रवचन है, बाकी के यहाँ के सुनाना वो प्रवचन नहीं है। प्रकृष्टम वचनम प्रवचनम, बोलिए प्रकृष्टम वचनम प्रवचनम, जो प्रकृष्ट वचन है उसका नाम प्रवचन है। अथवा प्रकृष्ट पुरुषों के वचन ही प्रवचन है। प्रकृष्ट पुरुषों के वचन ही प्रवचन है। मद पाई अच्छी बात भी करे तो कोई नहीं सुनता, क्योंकि लोगों को मालूम है तेरा क्या भरोसा, तुम्हें भी नाली में पड़ा मिलेगा मुझे। इसलिए प्रकृष्ट पुरुष के वचन और प्रकृष्ट वचन, इसका नाम है प्रवचन। ऐसा श्री धवला जी में लिखा। 8वीं पुस्तक षटखंडागम में तीर्थंकर प्रकृति के बंध की 16 कारण भावनाओं की व्याख्या है। सर्वाहार सिद्धि में 16 कारण भावनाओं की व्याख्या है। तत्वार्थिक में, तत्वावृत्ति में, श्लोक वार्तिक में, इन संपूर्ण ग्रंथों में जो जो तत्वासूत्र की टीका है सब में 16 कारण की व्याख्या है। बस इतना है, छुप के अध्ययन करना पड़ेगा, तब तुम प्रकाश में आ पाओगे। ओ बक्ता हो, जितने आप बक्ता बैठे ना, फिर से कहता हूं, छुप के स्वाध्याय करना पड़ेगा, तब तुम बाहर प्रकाश में आओगे। जो कमरे में मेहनत नहीं करना चाहते हैं वे मंच पे प्रकाशित नहीं हो सकते। जिनको मात्र मंच पसंद है, वो कक्ष की मेहनत पसंद नहीं है, उनके लिए कालनय कभी नहीं आएगा। केवल ज्ञान का जो साधना करना चाहते नहीं है, मोक्ष मार्ग में चलना चाहते नहीं है, वो बेक हैं समय आएगा तो मुझ हो जाएगा, उनके लिए कभी समय नहीं आएगा। डायरी पर नोट कर लेना। जो जीव यूं कहें जब काल आएगा सो मोक्ष हो जाएगा, क्यों मुनि बनूं मैं पंचम काल में, उनसे कहना मित्र तुम्हारे लिए कभी काल नहीं आएगा। कारण ऐसा है, मैंने शिल्पकारों को, पंडित जी श्रीयांश गिरी में सिरा पहाड़ पर 1991 में शिल्पकारों को सिरा पहाड़ पर पत्थर तोड़ते देखा। बड़ी बड़ी चट्टानें, गाटर, छिपे, मतलब पटिया, हर प्रकार की सामग्री वहां सिरा पहाड़ पर, श्रीयांशगिरी पर लोग बनाते हैं। पर मित्र घन मारते हैं चट्टानों पर, एक घन से कभी चट्टान नहीं टूटती। पर पहला घन भी व्यर्थ नहीं जाता। एक घन से कभी चट्टान नहीं टूटे, पर उनका प्रथम घन व्यर्थ नहीं जाता। प्रथम घन का संस्कार ही अंतिम घन में टूट जाती चट्टान। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने 10 भाव पूर्व घन मारा, तब 10 भाव के अंत में उनकी चट्टान टूटी, तब उनको मोक्ष हुआ। जितनी पंचम काल के मुनि हैं वर्तमान के कलयुग के, ये साधु ये ना सोचे मेरी साधना व्यर्थ है। यदि तुम्हारी निर्मल साधना भाव सहित चल रही है तो ये साधना वर्तमान की, जैसे आपको मालूम
आजकल तो बच्चों के 6 के, तिमाही के सब पेपर हो रहे हैं, चल रहे कि नहीं। वार्षिक परीक्षा में ये अंक काम में आते कि नहीं? मित्र, जैसे 6 तिमाही के ये अंक भी देख लिए जाते हैं, बच्चों होशियार हैं, इसी प्रकार से पंचम काल की साधना के भी अंक उस दिन जुड़ेंगे हमारे, जिस दिन मेरा मोक्ष होना होगा। इसलिए खुश रहने का अपन को पता है, मालूम है। जिनको मालूम ना है वे रोए बैठ के, अपन को तो मालूम है, पूर्ण मालूम है। चलते चलते राकेश, कल तुम परसों फिसले थे कि नहीं फिसले थे? फिर भी आ गए तुम। बात हो ये फिसल के गिर गया था भाई एक दिन, फिर भी आ गया। ज्ञानी ये मैं इन्हें सिखा रहा हूं, जैसे रास्ते में फिसल के गिरे तब भी तुम उठ के पुनः वापस आ गए। ऐसी कलयुग में कोई साधना में फिसल भी जाए मेरे मित्र, फिर उठेगा, नियम से पहुंचेगा, नियम से पहुंचेगा। पर मार्ग पर चलने की श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए। मार्ग पर चलने की श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए। कितनी फिसले, जिसको कीर्ति सम्माना है उसको लश्कर रोड पकड़ना ही पड़ता है। जो सिटी से आएगा कीर्ति स्तंभ, उसको ग्वालियर लश्कर रोड, मुरार रोड तो पकड़ ही पड़ेगा ना। बस ज्ञानी, जिसको मोक्ष जाना है, कितने ही फिसलो, उसको रत्नात्रय मार्ग पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे तुमको लघु शंका के पहले निर्णय हो जाता कि जाना है, जैसे तुमको ज्ञानी छींक किसमें पता चल जाता है कि मुझे छींक आ रही है, ऐसी हर व्यक्ति को पता चल जाता है हमें कौन सी कसाई की छींक आ रही है। जैसे छींक को संभालते हो किसी पर उचट ना जाए, ऐसे कसाई को संभाल लो किसी पे उचट ना जाए।